इस बहाली की प्रक्रिया में लगातार संशोधन हो रहा है। तो जब सब ठीक ही था तो संशोधन करने की जरूरत क्या पड़ गई? अरे लोकतंत्र में संवाद करिए, संवाद से बेहतर कोई चीज़ नहीं होता। हम लोगों से पूछ के योजना लाए थे क्या? अरे तो हम लोग तो यही कर रहे हैं कि भाई युवाओं से बात करिए, पुनर्विचार करिए, लेकिन कानून व्यवस्था पर, अरे हमारा तो यूएसपी है कानून का राज, और हम लोग इस दिशा में काम करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। देश के विभिन्न स्थानों पर चक्का जाम, तोड़फोड़, आगजनी हुई। आपको बता दें कि सरकार की नई योजना अग्निपथ योजना को लेकर के छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला। यही नहीं, छात्र इस योजना को लेकर के साफ तौर से कहें कि सरकार इस योजना को वापस ले, नहीं तो इसी तरह से प्रदर्शन और जो आक्रोश है वो देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इस बार का जो प्रदर्शन हुआ, जो छात्रों ने आक्रोश दिखाया, वो साफ तौर से बीजेपी को भी टारगेट इसमें किया गया है। जहां कई जगह बीजेपी का कार्यालय हो या फिर नेता विधायक के घर को भी तोड़फोड़ किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू एमएलसी नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता भी हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? संजय जायसवाल ने जो आरोप लगाए हैं सीधा सीधा पुलिस पर, पुलिस प्रशासन पे, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अब दल के प्रदेश अध्यक्ष में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर जिम्मेवारी तय कर रहे हैं तो आरपीएफ किसका है? आरपीएफ एक्ट क्या कहता है? कानून में क्या क्या प्रावधान उसके हैं? तो आरपीएफ की जिम्मेवारी क्या बन रही है? ये जिम्मेवारी इस पर थोप करके, उस पर थोप करके मूल समस्या से भटकना नहीं चाहिए। मूल सवाल यह है कि युवाओं के मन में क्यों ये भाव पैदा हुआ। ये भाव अगर पैदा हुआ कि भाई रोजगार का सवाल, तो उसके रोजगार के अवसर पर उसके अंदर में कुंठा हो जाना या उनको असुरक्षा का भाव, उस सवाल को क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हैं? उनसे संवाद करिए ना। भाई उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा युवा हैं, और अगर कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में तो पुलिस स्टेशन में आग लगी कर दी गई। तो बुलडोजर का क्या हुआ? बुलडोजर का ड्राइवर ब्रेक फेल कर गया। बुलडोजर संस्कृति उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चल पाया? इसका मतलब साफ है ना कि देश के विभिन्न राज्यों में ये आंदोलन हुए हैं, और ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। ये उन नौजवानों के द्वारा किया गया आंदोलन है, और प्रशासन ने तो 700 लगभग गिरफ्तारियां की हैं, राज्य के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो आखिर कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? मैं तो यही जानना चाहता हूं कि रेलवे की जिम्मेवारी जीआरपी का भी होता है, आरपीएफ का भी होता है। तो क्या आरपीएफ के भी आप उनके कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं, और लगातार संशोधन नियमों में कर रहे हैं। इस बहाली की प्रक्रिया में लगातार संशोधन हो रहा है। तो जब सब ठीक ही था तो संशोधन करने की जरूरत क्या पड़ गई? अरे लोकतंत्र में संवाद करिए, संवाद से बेहतर कोई चीज़ नहीं होता। हम लोगों से पूछ के योजना लाए थे क्या? अरे तो हम लोग तो यही कर रहे हैं कि भाई युवाओं से बात करिए, पुनर्विचार करिए, लेकिन कानून व्यवस्था पर, अरे हमारा तो यूएसपी है कानून का राज, और हम लोग इस दिशा में काम करते हैं। पूरी संवैधानिक प्रक्रिया बनी हुई है संवाद का। कोई योजना लाते हैं, संवाद करिए, बात करिए, उनसे राय लीजिए। राय लेने के बाद एक समग्रता में सरकार को अधिकार प्राप्त होता है, और रोजगार लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि ऐसे विषय पर निश्चित रूप से संवाद करना चाहिए। आलोचना से कुछ भी लाभ नहीं होना है। अगर यह सवाल आप बिहार के संदर्भ में उठाते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो थाने में, अलीगढ़ जिले में थाने में आग लगा दिया गया। तो बुलडोजर क्यों नहीं चला 12 घंटे के अंदर? वहाँ जो विभिन्न जगहों पर घटनाएं हुई तो वहाँ पर बुलडोजर की धार कुंठित हो गई। भाई दूसरे मामले में बुलडोजर चलेगा और इस मामले में बुलडोजर नहीं। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी कार्यालय को तोड़फोड़ किया जा रहा था, आग के हवाले किया जा रहा था, हमारी आवास पर भी जब नुकसान पहुंचाया जा रहा था, डिप्टी सीएम रेणु देवी की आवास को जब नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तो आखिरकार उनकी पुलिस क्या कर रही थी सामने? भाई पुलिस तो गई ना, पुलिस तो गई। उन्होंने सबूत भी दिखाए हैं। क्या सबूत? उन्होंने सबूत में यही दिखाए कि पुलिस खड़े सब कुछ देखती रही है। सबूत है। और यही नहीं, अरे ये उन्हीं का सबूत है। अज्ञात उन्होंने, मैं पूछा, और उनका बाद में वीडियो आया है
उस वीडियो में है कि 100 लोगों को आइडेंटिफाई किया है हमने, नाम क्यों नहीं दिया? पुलिस ने तो कार्रवाई किया। मैं उन्हीं से सवाल जानना चाहता हूं। एक पुलिसकर्मी ऐसे भी थे जो गैस सिलेंडर जो नहीं, जिससे आग लगाई गई वो छुपाने की कोशिश अरे कर रहे थे, मैं तो वो भी वही वीडियो मैं तो में यही दिखा भी रहे थे। मैं तो पूछ रहा हूं ना। उनका घर है, 17/5/2022 को उनके द्वारा ये आवेदन दिया गया है। डॉक्टर संजय जायसवाल जी आवेदक है थाना में, और उनका गृह क्षेत्र है। खुद आवेदन दे रहे हैं और वह कह रहे हैं कि 700 से 800 अज्ञात व्यक्ति, और उसके बाद वीडियो में बोल रहे हैं 100 व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया। तो नाम देते ना। पुलिस तो पताल से खोज के निकाल लेगी जो ऐसी घटनाएं करेगा, जो हिंसा का काम करेगा। लेकिन मेरा सवाल उनसे सीधा है कि आपके यहाँ हुआ, सीसीटीवी कैमरा है, आपने यह कहा कि आइडेंटिफाई हमने कर लिया है, पहचान लिया है। कहाँ आईआईटी क्या क्या उसमें था कि उसके पीछे के इलाके के, तो आप नहीं जानते हैं नाम। 100 लोगों का नाम अगर आया तो आपने ससमय सूचना दे देनी चाहिए थी। ससमय आप नाम भेज देते। यह तो घटना हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और चूंकि मैं दस्तावेज रखता हूँ, मैं इसे बोलता नहीं हूँ। ये उनके द्वारा दिए गए आवेदन है ना। तो यानी कि संजय जायसवाल जी जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, वो मिथ्या है। मैं तो उन्हीं के कागजात को पढ़ रहा हूँ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, पुलिस ने कार्रवाई सुनिश्चित कर दिया। लेकिन हम आपसे विनम्रता पूर्वक माननीय संजय जायसवाल जी यह जरूर जानना चाहते हैं कि आपने जो आवेदन दिया, आवेदन देने के क्रम में आपने यह भी कहा है, जो मीडिया में आया कि वीडियो के 100 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया। तो उसमें आइडेंटिफाई करने का मतलब पहचान गए। तो पहचान गए तो जिन लोगों को पहचान गए उन लोगों की सूची तो पुलिस को दे देना चाहिए था। पुलिस की सहायता होती। डीजीपी से मेरी बात हुई है, गृह सचिव से भी बात हुई है, और जल्द ही इन सारी मसलों पर भी नीतीश कुमार के साथ बैठ करके भी। अरे हम तो कह रहे हैं, वो तो उनका विषय है, वो तो मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, आखिर क्यों पहुंचाया पुलिस, हम क्यों नुकसान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही क्यों नुकसान पहुंचाया? नहीं, इस संबंध में भाई ये आक्रोश किसके खिलाफ है, आक्रोश क्यों पनपा, इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने गवर्नेंस पर सवाल उठाया, तो मैं गवर्नेंस के, आप भी पार्ट है सरकार के, आपके द्वारा दिए गए मुकदमे जो आवेदन हैं, और आपके चैनल पर भी होगा वो वीडियो जिसमें उन्होंने कहा है कि 100 आदमी के लगभग हमने आइडेंटिफाई किया है। तो मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध क्यों कर रहे हैं, वह नाम दे देना चाहिए था। पुलिस तो वैसे लोगों को चिन्हित कर रही है। एक सवाल है कि जैसे आपने देखा कल बीते दिन जिस तरह से जो घटनाएं घट रही थी, कल पुलिस एक्टिव थी, लेकिन अगर बीते 2 दिन की दृश्य अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन सब कुछ सामने देख रही थी, लेकिन कुछ संभालने की कोशिश। पटना जिला में इतनी गिरफ्तारियां हुई, दानापुर से लेकर मसौड़ी के इलाके में, परसों रात में भी गिरफ्तारियां हुई। तो कौन गिरफ्तार किया था, कौन लोग गए थे गिरफ्तार करने? अरे लगातार पुलिस इस दिशा में कार्यरत है। और सवाल इस बात का है ना कि युवाओं के रोजगार का जो भी समस्या उसकी आ रहा है उसको एड्रेस करिए। और अगर बिहार सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं तो आरपीएफ पर आपने क्यों नहीं सवाल उठाया? आरपीएफ की जिम्मेवारी ट्रेन का है कि नहीं, उनके तयशुदा कानून है कि नहीं? तो जिम्मेवारी के और अगर बिहार नहीं, आरोप और प्रत्यारोप में आम लोगों की जो कठिनाइयां हुई है उसका जिम्मेवार कौन है? भाई हम तो सीधे तौर पर कहते हैं कि यह हिंसा कोई रास्ता नहीं है, संवाद होना चाहिए, और ऐसे सवाल पर कुतर्क भी नहीं होना चाहिए। भाई जिनका समस्या है उनसे संवाद करिए। और ये विहित प्रक्रिया है, कोई योजना लाते हैं तो उसको वेबसाइट पर डालते हैं, लोगों की राय मांगते हैं, और लोगों की राय मांगे। और बिहार जैसा राज्य, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, तो अगर बिहार में कानून व्यवस्था को आप ध्वस्त मान रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या मान रहे हैं, हरियाणा में क्या मान रहे हैं? इसका मतलब कि आपके मानक सुविधा के अनुसार बदल जाते हैं। और जब आप सरकार के हिस्सेदार हैं तो दोनों जिम्मेवारी तो आपको भी लेना पड़ेगा ना। अगर आप संतुलन के आधार पर अपनी राय को रखेंगे ना, कि जो वैचारिक संतुलन का जो तार्किक संतुलन होता है वह महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा सवाल 2 ही है। पहला यह कि अगर बिहार सरकार के इकबाल पर आप सवाल उठा रहे हैं तो आरपीएफ के इकबाल पर आपको क्या कहना है? दूसरा सवाल मेरा यह है कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है तो उत्तर प्रदेश के बुलडोजर संस्कृति का क्या हुआ?
हरियाणा के अंदर क्यों नहीं हुआ? हरियाणा के अंदर में क्यों नहीं? उस वहाँ गवर्नेंस पर आपने सवाल उठाया, वहाँ के पुलिस पर आपने सवाल उठाया। इसलिए ऐसे सवालों पर बेहतर होगा कि युवाओं से संवाद करना, उनके मन के अंदर जो भय, निराशा, असंतोष है। और बिहार उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा बिहार के नौजवान सेना में जाते हैं। ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े सार्वजनिक हैं। तो स्वाभाविक है बिहार के नौजवानों के अंदर में आक्रोश है। उस आक्रोश को उस रूप में परिभाषित करना ये कहीं से बेहतर नहीं होगा। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य वक्ता नीरज कुमार। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।